नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के नेताओं की। भाई इन लोगों के बिना न्यूज़ चैनल वाले बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब देश की सबसे बड़ी कॉमेडी शो अगर कोई है तो वो है लोकसभा। ये नेता पढ़ाई लिखाई में कुछ बने नहीं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाने में पीएचडी कर ली है। और मजे की बात ये है, हर चुनाव से पहले ये ऐसे वादे करते हैं जैसे टिंडर पर लड़के करते हैं। बस तुम हाँ बोल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहले बात करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी हर भाषण में बोलते हैं मित्रों। भाई इतने सालों से बोल रहे हो, कभी एक बार महिलाओं भी बोल दो, वरना आंटियां भी सोचेंगी ये तो हमें जानता ही नहीं है। और उनका नारा याद है, अच्छे दिन आएंगे। भाई अब तो इतने लेट हो गए हैं कि अमेजोन की डिलीवरी भी जल्दी आ जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मोदी जी की दाढ़ी देखकर कभी कभी लगता है जैसे नेटफ्लिक्स पर स्क्रिप्ट ब्रेड सीरीज चल रही हो। अमित शाह को लोग चाणक्य बोलते हैं। भाई असली चाणक्य नंगे पैर चलता था, ये जेट प्लस सिक्योरिटी और एसी गाड़ी में चलते हैं। इनकी पॉलिटिक्स की चाल इतनी तगड़ी है कि सांप भी बोल दे भाई मैं भी इतना फिसलन वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी। राहुल बाबा की स्पीच सुनकर लगता है जैसे किसी ने गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी डाउनलोड कर ली हो। ये कहते हैं युवाओं की सरकार बनेगी। भाई 50 साल से खुद ही जवान बने घूम रहे हो, कब बुढ़े होगे। हमको तो सुनने के बाद जनता यही सोचती है कि ये सही किया टिकटॉक देखना शुरू कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जी जब गुस्सा होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का पेंसिल बॉक्स चोरी हो गया हो। क्या बात है? इनकी खांसी इतनी फेमस है कि डॉक्टर लोग भी पूछते हैं खांसी केजरीवाल वाली है या नॉर्मल वाली। ममता दीदी हर बात पर कहती हैं बंगाल को कोई छू नहीं सकता। अरे दीदी छूना तो दूर, लोग तो अब गूगल मैप पर सर्च भी नहीं कर रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। योगी आदित्यनाथ। योगी जी का डायलॉग है अपराध किया तो ठोक दिया जाएगा। लगता है जैसे बुलेट बाइक वालों को सरकार ने ठोकने का ठेका दे रखा हो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है रे। लालू प्रसाद यादव। लालू जी की इंग्लिश सुनकर ऑक्सफोर्ड वाले भी रो दें। भाई इनके भाषण में हंसी कम और गाय ज्यादा दिखाई देती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अखिलेश जी कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो नौकरियां आएंगी। भाई सरकार आई थी तब नौकरियां देने की जगह व्हाट्सएप पर फनी स्टिकर भेज रहे थे। मायावती जी का बर्थडे फंक्शन देखकर लोग इतने बड़े बड़े केक, नोटों की माला आते थे जैसे बर्थडे नहीं रिजर्व बैंक की ब्रांच खुली हो। थारू थारू साहब इतने बड़े इंग्लिश शब्द बोलते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर भी साइड कर ले। अगर ये टीचर होते तो बच्चों की कॉपियों पर लिखते बेटा स्पेलिंग गलत नहीं है, तुम्हारा करियर पूरी जिंदगी गलत है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्यारे नेता जिन्होंने देश को बदला या नहीं बदला, लेकिन मीम बनाने वालों का करियर जरूर बना दिया। सोचो अगर ये नेता ना होते तो ट्विटर खाली पड़ा रहता और यूट्यूब वाले बेरोजगार हो जाते। तो अगली बार जब कोई नेता बोले देश बदल रहा है तो समझ लेना पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बदल रहे हैं। तो हमारे देश के नेता वैसे तो जनता के सेवक होते हैं, लेकिन असलियत में जनता इनकी मेड बनी रहती है। मतलब हम लोग वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, गालियां भी खाते हैं, और ये लोग विदेश यात्रा करके इंस्टा पर फोटो डालते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे नेताओं का आईक्यू टेस्ट अगर करवाओ तो मशीन भी बोलेगी भाई रीसेट कर मुझे, ज्यादा लोड मत दे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पॉलिटिक्स लाइफस्टाइल देखा है ना, चुनाव से पहले हाथ जोड़कर कहते हैं आप ही मेरे भगवान हो, और जीतने के बाद तुम्हारे भगवान ही संभाले आप। नेता की गाड़ी में लाल बत्ती ऐसे जलती है जैसे गली के आशिक की मोटरसाइकिल में एलईडी लाइट। फर्क बस इतना है आशिक का ब्रेकअप होने के बाद लाइट बंद हो जाती है और नेता की 5 साल बाद। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पार्टी स्विच। भारत का हर नेता सैमसंग चार्जर जैसा है, जहाँ फिट बैठ जाए वहीं लग जाता है। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में सिर्फ कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे सोफे पर बैठना क्यों ना पड़े। बस हम लोग चूतिया की तरह उनसे ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, लड़ाई करते रहते हैं आपस में। ये लोग ऊपर अपना खाना खाते रहते हैं। अरे बाबा! लीडर बदलते हैं जैसे हम वाईफाई का पासवर्ड बदलते हैं, हर हफ्ते नया कनेक्शन। एजुकेशन और स्पीच। कुछ नेताओं के भाषण सुन लो लगता है गूगल ट्रांसलेट भी बोल दे भाई मैं हार मानता हूँ। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? कभी कभी तो इतना अजीब इंग्लिश बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खुद को जला दे। मतलब आई विल मेक डिप्लोमेंट फास्टली वेरी हार्डली स्ट्रांगली। अरे भाई ये भाषण है या WWE का डायलॉग। स्कैम एंड करप्शन। हमारे देश में स्कैम ऐसे निकलते हैं जैसे IPL में नो बॉल, हर सीजन नया स्कैम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2G 3G कोयला चारा शराब, भाई स्कैम की पूरी थाली बन चुकी है। अगर ओलंपिक में स्कैम कराना एक गेम होता ना तो इंडिया के नेता हर बार गोल्ड और सिल्वर दोनों ले आते। बाकी देश के खिलाड़ी तो दौड़ते रह जाते, हमारे नेता पहले ही प्लम्प पर बैठ जाते। यूथ वर्सेस पॉलिटिक्स। आजकल हर दूसरा लड़का जिम जाता है, बॉडी बनाता है और नेता बॉडी गार्ड बनाते हैं। फर्क देखो, लड़का प्रोटीन शेक पीता है, नेता पार्टी के फंड का मिल्क शेक बनाकर पीता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मीडिया और पॉलिटिक्स। नेता और मीडिया का रिश्ता वैसा है जैसे शादीशुदा आदमी और ससुराल। सामने हंसते रहते हैं, अंदर से गालियां देते हैं। न्यूज़ एंकर बोलता है जनता पूछ रही है और नेता जनता पूछे तो पूछे, मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। वाह क्या सीन है। मीडिया ही खरीद लेते हैं भाई, अब सरकार तो मीडिया खरीद लेती है, अब उसमें क्या ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के नेता ऐसे हैं कि अगर अपने मार्स पर भेजा जाए तो भेज दो ना, तो वहाँ भी पार्लियामेंट बना देंगे, एलियन को भी कास्ट के नाम पर बांट देंगे। लेकिन फिर भी हम इन्हीं को चुनते हैं क्योंकि भाई कॉमेडी शो तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। सही है भाई, इन लोग का कुछ नहीं, ये लोग आपस में भाई ऊपर खाएंगे पिएंगे, हम लोग यहाँ चूतियों की तरह लड़ते रहेंगे भाई जिंदगी भर। कुछ नहीं होना, ये साले ऊपर भाई कोई भी होता है कितना बड़ा अधिकारी होता है, ये लोग ऊपर खा लेते हैं भाई पैसा, आराम से लड़ते हैं। हम लोग यहाँ नीचे लड़ रहे हैं, ये सरकार अच्छी, भाजपा सरकार अच्छी है, सपा सरकार अच्छी है, मायावती की सरकार अच्छी है, राहुल गांधी की सरकार अच्छी है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब ऊपर पैसा खा रहे हैं और यहाँ आदमी महंगाई से जूझ रहा है बस। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,